हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो है वन डे आई रोट हर नेम, जो कि एडमंड स्पेंसर का लिखा हुआ एक स्पेंसरियन सोनेट है। जैसा कि आपको पता है, सोनेट 14 लाइंस की एक पोएम होती है जिसकी फर्स्ट 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट 6 लाइंस को हम सेसेट कहते हैं। ये जो सोनेट है एडमंड स्पेंसर ने 1592 से 1594 के बीच में लिखा था। ये एक स्पेंसरियन सोनेट है जिसकी सेटिंग एक बीच पर है। जैसे ही हम इसकी फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ते हैं, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड बट केम द वेव्स एंड वास्ट इट अवे। ये जो लाइंस है ये पूरे सीन को सेट करती हैं। इसमें स्पीकर एडमंड स्पेंसर और उसकी बिलविड जिसका नाम था एलिजाबेथ बॉयल बीच पर बैठे हैं। तो स्पीकर जो है वो ये डिसाइड करता है, वो रोमांटिक हो जाता है, उसका नाम रेत पर लिख देता है। लेकिन जैसे ही वो नाम लिखता है तभी समुद्र की लहरें आती हैं और उसका नाम साफ कर देती हैं। यहाँ पर जो रेत पर लिखना है इसका मतलब ये है कि जो लवर है वो इंसिस्ट करता है, वो अपनी बिलविड के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहता है। और जो वेव्स है हम ये कह सकते हैं, वेव्स वो फ्यूटाइल अटेम्प्ट हैं एक इंसान के जब वो दुनिया से, समाज से या समय से लड़ना चाहता है। यानी कि ये लाइन जो है वो ये शो करती हैं कि स्पीकर जो है वो टाइम को कन्फ्रंट करना चाहता है। फिर वो कहता है, अगेन आई रोट विद अ सेकंड हैंड बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे। यहां पर स्पीकर थोड़ा सा इंट्रीपिड है। इंट्रीपिड मतलब थोड़ा सा वो बोल्ड हो जाता है। वो अपनी बिलविड का नाम दोबारा रेत पर लिखता है, फिर दोबारा लहरें आती हैं और फिर उसका नाम दोबारा साफ कर देती हैं। ये जो सेकंड री अटेम्प्ट करता है ये जो सेकेंडरी अटेम्प्ट है ये ह्यूमैनिटी की क्वालिटी को बताता है कि आपको पता है हम इंसान जो हैं वो बार बार प्रयास करने में विश्वास रखते हैं। तो उसे ये पता है कि वैसे उसको भी पता है कि जो उसने अपनी बिलविड का नाम रखा है वो दोबारा जल्दी ही इरेज हो जाएगा। यानी कि यहां पर एक बात देखिए, वो ये कहता है बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स मतलब जो उसका पेन है, यहां पर उसकी राइटिंग को भी हम उसका पेन कह सकते हैं जो कि वेव्स का शिकार हो जाती हैं। यानी कि वो कल्पना करता है कि ये जो वेव्स हैं वो जो है उसकी राइटिंग को वाइप आउट कर रही हैं। फिर कहता है, वेन मैन सेड शी दैट दोथ इन वेन असे ए मोर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज। ये लाइन शो करती है कि ये सोनेट एक डायलॉग है। यहां पर बिलविड ये कहती है कि वो तो एक नार्कसिस्ट पर्सन है जो कि उसके नाम को रेत पर प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो अटेम्प्ट है ये सिली अटेम्प्ट है, ये फ्यूटाइल अटेम्प्ट है। वो उसे बताती है कि ये जो तुम्हारा काम है ये कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी जो राइटिंग है वो नेचर की फोर्स से ज्यादा पावरफुल है। वो तो उसके नाम को व्यर्थ ही इमोर्टल अमर बनाने की कोशिश कर रहा है जबकि उसका नाम मोर्टल है। यानी कि बिलविड ये सोचती है कि स्पीकर उसके नाम को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन और वैनिटी के कारण अमर बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर हमारा जो है 7th लाइन स्टार्ट होता है। वो कहता है, फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डिके एंड इक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइकवाइज। ये जो लाइंस हैं ये बिलविड की स्पीच को कंटिन्यू कर रही हैं। वो ये कहती है कि वो भी इस जल्दी ही डिके हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, जैसे उसका नाम इस बीच से डिसअपियर था वो भी जल्दी ही वाइप्ड आउट जाएगी। स्पेंसर के डेज में ही जो इक वर्ड है इसका मतलब आल्सो भी होता था। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि समय के साथ में
वाइप्ड आउट हो गए हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बिलविड ये मानती है कि स्पीकर जो है वो लगातार उसका नाम लिखकर थोड़ा सा सिली है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, और वो भी ये बात जानती है कि जैसे उसका नाम यहाँ रेत से साफ हो गया, वैसे ही वो भी ज्यादा लंबे समय तक हमेशा जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि वो लाइफ के बाद, जो डेथ के बाद लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना, वो उसको नहीं समझती है। अब यहाँ ऑक्टेव एंड होता है और अब हमारा स्टार्ट होता है ससेट। तो ससेट के अंदर वो ये कहती है नोट सो कोथ आई, वो कहती है कि मैं, वो बोलती है नोट सो कोथ आई, यानी कि लेट बेसर थिंग डिवाइस टू डाई इन डस्ट बट यू शैल लिव बाय फेम। तो यहाँ पर स्पीकर ये कहता है, हमारे सामने एक बड़ा ही क्लासिकल वोल्टा आता है। ये देखिए, ये एक फुल स्टॉप दिख रहा है ना आपको बच्चों, ये फुल स्टॉप है। यहाँ के बाद में सीन में बिल्कुल चेंज आता है। अब तक क्या हुआ, हमने ये देखा कि स्पीकर ने नाम लिखा है और 4 लाइनों में उसकी बिलविड ने बोला है, लेकिन अब वो कहता है नोट सो कोथ आई लेट बेसर थिंग डिवाइस टू डाई इन डस्ट बट यू शैल लिव बाय फेम। तो यहां पर पोइम अपना ट्यून चेंज करती है। अब तक तो ये पोइम मोर्टिलिटी के बारे में थी कि किस तरह से कोई भी इंसान कभी भी मतलब हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन अब यहाँ पर ये पोइट यहाँ पर ये कहता है कि कुछ चीजें हमेशा फॉरएवर जिंदा रहती हैं। पहले तो अब बिलविड बोल रही थी और अब स्पीकर ये बात बोलता है। स्पीकर ये कहता है कि जो चीजें लेस इंपॉर्टेंट हैं, वो कहता है ना कि लेट बेसर थिंग डिवाइस टू डाई इन डस्ट बट यू शैल लिव बाय फेम। वो जो बेसर चीज है, जो लोअर क्लास चीजें हैं ना, वो तो क्या है, मर जाएंगी, बट यू शैल लिव बाय फेम, पर तुम जो हो वो हमेशा अपनी प्रसिद्धि के कारण जिंदा रहोगी। यानी कि स्पीकर ये सोचता है कि डेथ है वो सकर्स के लिए है और उसकी जो बिलविड है वो कोई सकर नहीं है। जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो वो मर जाएंगी और वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, पर तुम अपनी फेम से जिंदा रहोगी। माई वर्ड्स योर वर्च्यूज रेयर शेल एटरनाइज एंड इन हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम। अब इन लाइंस में स्पीकर ये बताता है कि किस तरह उसकी बिलविड हमेशा जिंदा रहेगी। वो कहता है कि उसकी जो वर्स मतलब पोइट्री, उसकी पोइट्री, उसकी जो बिलविड है उसके सारे ही गुणों को अमर कर देगी, और इस तरह से उसका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, ना कि रेत पर लिखा जाएगा। रेत पर नाम लिखना तो बच्चों का काम है, पर पोइट्री जो है ना, वो कहता है कि पोइट्री किसी को भी अमर बना सकती है। उसकी पोइट्री जो है वो इतनी ज्यादा औसम है कि वो इसको अमर बना देगी। यानी कि स्पीकर जो है वो अपनी बिलविड का जो ग्लोरियस नेम है और उसकी जो स्पिरिचुअल लवलीनेस है उसे अपनी पोइट्री के थ्रू अमर बनाएगा। Whereas death shall all the world subdue, our love shall live and later life renew। तो इस लास्ट कपलेट के अंदर, ये एक लास्ट कपलेट है, इस लास्ट कपलेट के अंदर स्पीकर वो ये बताता है कि वो ये कहता है कि डेथ जो है पूरी दुनिया में सबको खत्म कर देगी, लेकिन हमारा जो प्यार है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारी पोइट्री में उसका जिक्र है। यानी कि वो कहता है कि जो हमारा फिजिकल लव है ना, वो तो हमारे शरीर के साथ ही मर जाएगा, लेकिन जो हमारे प्यार का असर हमेशा ही जो नए लवर्स है ना, उनकी जो, क्योंकि नए लवर्स हैं वो उसकी पोइट्री पढ़ेंगे और नए लवर्स की लाइफ में, नए लवर्स के हार्ट में जो हमारा प्यार है वो बार बार रिन्यू होता रहेगा। वर्ड्स जो है वो किसी भी पर्सन को अमर बना सकते हैं और वो हमेशा जीवित रह सकते हैं, जबकि आम इंसान या लगभग इंसान मर जाएंगे, लेकिन जो शब्द कविता में आ गए वो शब्द अमर हो जाएंगे। अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं तो इसकी राइम स्कीम है ए बी, बी सी,
CDCDEE। और अगर हम इसके मीटर की बात करते हैं तो वो है आयम्बिक पेंटामीटर। मैं यहां आपको राइम स्कीम लिख देता हूं, AB BC CD और EE। अगर हम इसमें मीटर की बात करते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर है, इसमें बहुत जगह आपको एलिट्रेशन का यूज लिखेगा, जैसे कि यहाँ देखिए वेव एंड वास्ट में, जैसे कि पेन एंड प्रे में, बेसर थिंग डिवाइस का डी और डाई का डी। और अगर हम इसमें सिंबल की बात करते हैं तो इसमें बिलवेड, टाइम और मेमोरीज का सिंबल है। और इसमें एक मेटाफर है, जो ये टाइड है, ये एक मेटाफर है। तो इस जो पोएम है, इस सोनेट की जो थीम है वो एक काम ऑप्टिमिस्टिक थीम है, इमोर्टिलिटी की बात कर रहा है, लिटरेचर के थ्रू और राइटिंग के थ्रू अपने लव को इमोर्टल करने की बात कर रहा है। सोनेट जो है, अगर हम सरफेस से इसको पढ़ते हैं तो इसमें लवर अपनी बिलवेड को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो पोएम है ये मोर्टेलिटी और इमोर्टेलिटी के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। वो जो परमानेंस और टेम्परेरीनेस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, ये उसकी बात कर रही है। बहुत जबरदस्त पोएम है जो कि लैंग्वेज की पावर को बता रही है, कि पोएट ने इसमें ये बताया है कि वो किस तरह से अपनी बिलवेड को अमर कर सकता है। पोएट स्पेंसर ने ये प्रूफ किया है कि पोइट्री के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो किसी को भी अमर कर सकते हैं। सोनेट स्पेंसर का लिखा हुआ वन ऑफ द मोस्ट सोनेट है, और आई होप स्टूडेंट्स ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।